Hello guys, good evening. कैसे हैं आप लोग? I think you will be good. I am YS Dagar in front of you with preparation of alcohol. It is a second video of preparation of alcohol. So you know very well, it is a very important topic from the chapter oxygen containing first. So we will start the preparation of alcohol. तो अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं फ्रॉम एस्टर. देखिएगा गाइस, एस्टर के साथ अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो अल्कोहल के साथ साथ हमको सोडियम एसीटेट भी मिलता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलता है. अब कैसे बनाए देखें. यहां पर ये R यहां से और OH यहां से, ये ROH यहां से लेगा, ये यहां से R और यहां से OH, ROH बाहर और ये बन जाता है हमारा अल्कोहल गाइस. क्लियर. और देखें नीचे भी रिएक्शन दिया हुआ है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है C2H5OH. यहाँ से C2H5 लो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है. तो सिंपल सी रिएक्शन है. इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखो OH का अटैक कहाँ पे किया, यहाँ, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव. OH कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक करने के बाद ये बनाएगा अनस्टेबल कंपाउंड. और यहाँ से देखो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये जो RO नेगेटिव है ये यहाँ से H को लेके H2O के रूप में रिमूव हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज पर सोडियम आयन आके अटैच हो जाता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हो जाता है. ये नीचे एग्जांपल दिया गया है CH3COO C2H5. जैसे इसके साथ रिएक्शन करोगे सेम ही है, C2H5OH रिमूव होगा. इसका मैकेनिज्म आप करके देखना, बिना देखे तो आई थिंक इजीली आपको समझ आ जाना है. यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका ऑर्डर होता है 2, ये याद रखना. और ये रिएक्शन कहलाती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. दिस इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन गाइस. क्लियर. आगे चलते हैं नेक्स्ट. बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइएगा. ये RCOOR रिएक्ट विद वाटर एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा. ये इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ से भी दे सकते हो आप. C2H5O यहाँ से H लेगा, C2H5OH बनाएगा. मैंने नीचे भी दिया हुआ इथाइल एसीटेट का एग्जांपल है, ये इथाइल एसीटेट. अब ये इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड बनाएगा और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाना है. नेक्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी एमाइन. वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एमाइन. इसको ध्यान से करना है, आपको ध्यान से समझना भी है. देखो प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन जैसे ही हम कराते हैं RNH2, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना. किसके साथ रिएक्शन कराई, HNO2 के साथ. इसके साथ HNO2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो. तो इस HNO2 को मैं ब्रेक कर देता हूँ. देखो इस तरीके से मैंने ब्रेक किया. यहाँ NOOH, ये HNO2 हुआ ना. अब यहाँ से H2O रिमूव हुआ गाइस और यहाँ से N2 रिमूव हुआ. तो अपने पास बचा क्या, ROH बचा. N2 और H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है. सीधी सी बात है, जहां पर OH NH2 ग्रुप लगा हुआ है वहां पर क्या लगाना है आपको, OH ग्रुप. प्राइमरी अल्कोहल में चाहे आप साइक्लिक की बात करें चाहे आप नॉन साइक्लिक की बात करें तो प्रोडक्ट गाइस यहाँ पर बनता है केवल अल्कोहल. जैसे मैंने साइक्लोब्यूटेनमाइन की रिएक्शन कराई HNO2 के साथ तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा. साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से N2 और H2O रिमूव होते हैं गाइस. क्लियर. आगे चलते हैं. देखो नेक्स्ट मैकेनिज्म अगर देखें NaNO2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है तो एक तो यहाँ से N2 रिमूव होता है, Cl रिमूव होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है. और कार्बोकैटायन गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा. मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कर जाएगा, इस पे अटैच करेगा, जुड़ जाएगा आके, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है. Cl अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है. आप NO2 को अटैच करोगे, नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. आप हीट करोगे डिफरेंट टेम्परेचर पे तो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. जैसे यहाँ पर देखो गाइस HOH है, जब आप इसको ब्रेक करोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव का अटैच यहाँ पर होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का. यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है फिर अल्कोहल एक्वस मीडियम में. आप Cl का अटैक करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पर आप
न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहे हो, यहाँ पर NO2 ग्रुप इसका अटैच कराओगे यहाँ पर तो किसका नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसको हीट कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे एथीन का फॉर्मेशन होगा, और 413 केल्विन पे अगर करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये आपको याद रखना है। डिटेल में नेक्स्ट आगे कराऊंगा, इसकी डिटेल रिएक्शंस में कराऊंगा आपको, और ये मोस्ट भी है ईथर के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम दी गई है, ये प्रॉब्लम है प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद NaNO2 और HCl। आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलो आपको लगता है कि ये बनना चाहिए CH3 CH2 CH2OH। आपको ये लगता है क्या ये बनना चाहिए CH3 CH यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3? क्या आपको ये लगता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होना चाहिए CH3 CH2 CHO, या आपको ये लगता है डी कि इसका फॉर्मेशन होना चाहिए कीटोन का? यहाँ पर क्या लगता है आपको किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? देखिएगा, देखो गाइस यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, देखो मैकेनिज्म समझो उसका। NaNO2HCl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ऐसे यहाँ पर प्रोपाइल एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से N2 और Cl आयन के रूप में रिमूव हो गए, तो यहाँ पर बना प्राइमरी, ये प्राइमरी बना। प्राइमरी 1 डिग्री से ज्यादा, भाई आपको पता है कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और इन सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के मामले में। तो ये शिफ्टिंग करेगा, ये 2 डिग्री पे जाएगा और OH का अटैक 2 डिग्री पे होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि मिथाइल एमाइन अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता, ये केवल ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ओनली ईथर। क्लियर यहां तक गाइस? चलते हैं आगे, ये एक्सेप्शन है ध्यान रखना, मोस्ट है। चलेगा आगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ एक चीज समझना, इसको बोलते हैं RMGX। तो गाइस RMGX की रिएक्शन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ये ध्यान देना, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। आप RMGX GR की रिएक्शन कराते हो आप RCHO के साथ तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, सभी अल्कोहल के, सभी एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और RMGX अगर आप किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे गाइस तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये याद रखना, पहली बात तो ये है। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देखो MgX और R के बीच में ऑक्सीजन को ले लो, ये बना, यहाँ से ब्रेक करोगे HOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाएगा? देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो इतनी RMG OH और X रिमूव हो जाएंगे गाइस, और ये बन जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। GR की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराओगे, देखो कौन सा अल्कोहल बन रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर RCH2OH। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, RCH2OH को देखो, देखो कितने डिग्री अल्कोहल बना है? 2 डिग्री। और ये यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि बॉन्ड देखो गाइस किस तरीके से बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा है ऐसे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो एडिशन प्रोडक्ट बना, इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो छोड़ के फॉर्मल्डिहाइड तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, कौन? GR। देखो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है RCHO R, ये गाइस यहाँ पर थोड़ी सी नहीं, ठीक है, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। अगर किसी भी कीटोन के साथ करेगा, कीटोन की रिएक्शन देखते हैं अभी, कीटोन के साथ करता है, यहाँ पे पहले कीटोन के साथ कराता हूं मैं, RMGX रिएक्ट विद कीटोन RCOOR, कीटोन के साथ रिएक्शन कराई आपने। मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, भाई ये नेगेटिव होता है, ये बॉन्ड आपने ऐसे ब्रेक किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
तो नेगेटिव वाला कहाँ अटैच करेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो ये बना आर सी आर, तो यहाँ पर आपने आर अटैच किया, OMgX, और फिर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया इसका। जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आर भाई आर, ये सी है गाइस, आर, और ये बना OH, बाहर क्या निकल जाएगा, MgOH और Br। तो ये कौन सा अल्कोहल बनता है गाइस, ये 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, यानी कि कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और किसी भी एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर एस्टर के साथ रिएक्शन कराएं तो एस्टर के साथ आप रिएक्ट कराओगे, सेम कंडीशन, बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करोगे तो यहाँ पर रिमूव हो जाना है, फिर MgOR और X रिमूव होगा, कीटोन बनेगा। आप एक्सेस में रिएक्शन कराते हो, फिर एक्स हाइड्रोलिसिस कराते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है गाइस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, C1 to C11 आर कलरलेस लिक्विड। 1 से लेके 11 तक के जितने भी अल्कोहल हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, और हायर अल्कोहल सॉलिड होते हैं। ये दूसरा, डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज लेस देन H2O। अच्छा पॉइंट है कि इसकी जो डेंसिटी होती है अल्कोहल की वो वाटर से कम होती है गाइस। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल increases the density of अल्कोहल। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी को इंक्रीज करते चलेंगे। सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेन, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। अगर मैं कहूं तो काम का पॉइंट यही है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये आप इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आप ऐसे लिख सकते हो, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट। सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, H बॉन्ड पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है गाइस, ये ध्यान रखना। और मैं लिख भी देता हूं, इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल decreases molecular weight, decreases the molecular weight। मोलिकुलर वेट घटने के साथ साथ बढ़ेगी, ये मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये पेंटाइल अल्कोहल है, ये हेक्साइल अल्कोहल है, तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी हुई, ब्यूटाइल अल्कोहल की। यहाँ पर पेंटाइल अल्कोहल है, पेंटाइल अल्कोहल में जैसे जैसे चेन बढ़ती गई वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। सबसे ज्यादा सोल्युबल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है गाइस, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर है। प्रोपाइल अल्कोहल है, नंबर ऑफ अल्कोहल बढ़ते हैं वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ OH आयन इंक्रीजेस, H बॉन्डिंग इंक्रीजेस। क्लियर गाइस, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो गाइस यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है, हेक्सेनॉल का। तो हेक्सेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इससे कम पेंटेनॉल, इससे कम ब्यूटेनॉल। समझ गए होंगे, जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है।
अगर हम बात करें आइसोमर्स की, आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल, तो ये अल्कोहल के आइसोमर्स हैं। ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल गाइस, और ये हो जाता है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप देख रहे होंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इन कंपैरिजन नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल के। और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो रही है गाइस। अब देखिएगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कोरस्पॉन्डिंग ईथर। व्हाई? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के ज्यादा होते हैं। इट इज अ मोस्ट फॉर एकेडमिक, एकेडमिक के लिए एक मोस्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कोरस्पॉन्डिंग ईथर। तो रीजन क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ये कम होते हैं कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्मेशन करते हैं। डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर गाइस दो बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक H बॉन्ड ये रहा और एक H बॉन्ड ऊपर। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। तो आज की क्लास यहीं तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, और अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, like and subscribe my channel and share also. I need your support. That's why जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो उतना इसको शेयर कीजिएगा। Thank you.